सब ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुशखबरी आ गई, वालदैन खुशी से झूम उठे। 2.5-3 माह से तकलीफ़ से गुजरने वाले ये वालदैन, आज इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को मिली। वालदैन जो इस कदर बेताब थे अपनी बेटी को मिलने के, और वालदा जो अभी तक दरवाज़े पर आंखें लगाए बैठी थी कि कब उसकी बेटी आए और उससे उसकी मुलाकात हो। 2.5-3 माह से ना तो वो जानती थी कि उसकी बेटी कहाँ है, किस हाल में रह रही है। सो बिलाखिर आज अदालत ने भी अपना बड़ा फ़ैसला सुना ही दिया। जिब्रान नासिर ने ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए जिस पर अदालत को फ़ैसला सुनाना पड़ गया। आज समाअत थी जिसमें अदालत में जिब्रान नासिर ने ये मौक़िफ़ रखा था कि बच्ची को दारुल अमान में रखा गया है और वो भी लाहौर में। तो बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि उसका तो कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो अगर उसे कपड़ों की, खाने पीने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे, किस तरह से फ्राहम किया जाएगा, क्योंकि उसने तो दरख्वास्त दायर की थी कि उसकी हस्बैंड के साथ उसकी नाचाकी हो चुकी है। तो जब उसके पास वही मौजूद नहीं है तो फिर कैसे, कौन इसका ख्याल रखेगा। तो इसलिए इसे कराची आना चाहिए। अदालत के मौक़िफ़ के मुताबिक जो है, जो जिब्रान नासिर ने मौक़िफ़ दिया उसके मुताबिक अदालत को ये फ़ैसला मानना पड़ा और अदालत ने फ़ैसला मंजूर किया कि जिब्रान नासिर के मौक़िफ़ पर कि इसे दुआ ज़हरा को वालिदैन के हवाले कर दिया जाए, उसे कराची लाया जाए। सो बिलाखिर एक खुशखबरी बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब तो वो यूट्यूबर, झूठे यूट्यूबर ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि अब जो है वालिदैन दुआ ज़हरा से मिल सकेंगे, क्योंकि अब तो वो ज़हीर गैंग से दूर है। तो उनके मुंह पर बड़े पड़े हैं तमाचे ज़ोरदार और उनकी बोलतियां बंद हो गई, जो 2 दिन से बड़े ही रोने डालकर बैठे हुए थे कि अरे ये लोग, और बड़े ही किस्से मोहब्बत प्यार के बता रहे थे। सो आज उनके मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए जो इन्हें जो है इनके सहूलतकार बने हुए थे ज़हीर के, जो इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इसके गलत कामों में। सो आज जिब्रान नासिर ने इन सब के हवाले से क्या कहा है, क्या दलाइल दिए, क्या अदालत का आया फ़ैसला, उस पर किस कदर खुश हैं, चले आए सुनते हैं जिब्रान नासिर की ज़ुबानी। हैं लाहौर के और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है और मुबैना तौर पे ये भी कहे कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त जो एक फ़ाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फ़िज़िकल, मेंटल, हेल्थ वाइज, कपड़ा, खाना, दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैंने दरख्वास्त की अदालत से की, मैंने पहले कन्फेस किया कि देखिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत दारुल अमान के अंदर जो प्रेजेंस है बच्ची की, उसको मैं इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं कह सकता फ़िलहाल, क्योंकि बच्ची ने खुद से एक दरख्वास्त दाखिल की है। तो इस वक्त जब तक तहकीक ना हो जाए कि दरख्वास्त दाखिल करवाई गई थी या खुद से की थी, तो हम फ़िलहाल नहीं कह सकते कि ये लीगल कन्फाइनमेंट है। तो मैं कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं करूँगा। मगर चूँकि बच्ची मुगविया एक FIR में, चूँकि ट्रायल है FIR में, और अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी बेल लेने के लिए यहाँ कराची ही आ गया है और तफ्तीशी अफसर भी कराची का ही होगा और हर पेशी पे मुगविया को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर स्टेट कस्टडी में दारुल अमान में ही रहना है बच्ची ने, तो बेहतर है कि वो दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची का हो, सिंध का हो, ताकि कम से कम वालिदैन जो हैं उसको कोई फरहम कर सकें सहूलियात, उसके कपड़े दे सकें, खाना भिजवा सकें, पैसे, दवाइयाँ, कोई चीज़ हो तो मौजूद रहें। और यकीनी तौर पर अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, क्योंकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है कि ऐसा नहीं कि अगर वो कराची आएगी तो कोई भी उससे मुलाकात कर सकेगा। यकीनी तौर पे वो बच्ची की मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अदालत हो सकता है ये हुक्म जब दे तो उसमें लिखे कि चूँकि हमारा ये रवायत भी है कि बच्ची अगर मिलना चाहे तो वालिदैन से कभी कुछ केसेस में इजाज़त दी जाती है, मुबैना शौहर से मिलने की कभी नहीं दी जाती। ये फ़िलहाल हमारे दलाइल थे और अदालत से जो कमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस थी। मैं इसमें कोई हतमी राय कि अभी फ़ैसला क्या आएगा, चूँकि एक स्पेकुलेशन है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना
या कबल अज़ वक्त असफुर्दा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट किए थे और दुआ की दरखास्त पढ़ के सुनाई, पुलिस की रिपोर्ट का जो प्राइवेसी रिपोर्ट थी वो पढ़ के सुनाई, तो उस पर अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या? अपनी ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से सबसे राय ली पीजी साहब से, आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर रहे या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने आईओ से पूछा, जो कि साबका आईओ है, मगर अब चूँकि नया आईओ आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फ़ाइल का है, और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं, मरकज़ी मुलज़िम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया, बट अगेन फैसला क्या है अदालत का, क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फ़ैसला नहीं सुनाया है, अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मगर जो मेरे ख़्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुलज़िम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब से बेचा की कार्रवाई, वो कह रहे हैं जी मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा, अब शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए वो बात हकीकी है। दूसरा उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाएँ। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो FIR के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फ़ैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए, अपने मामलात खुद पे सू करे, हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने जिम्मेदारियाँ जानती है। तो आज का यकीनी तौर पर जो फैसला होगा वो मेरिट्स के ऊपर हतमी राय नहीं होगी, मगर हाँ बच्ची की कस्टडी कहाँ रहे, किधर मौजूद रहे, और जब यहाँ आएगी तो मेरी तवक्को है कि देखिए, ये आपने एक चीज़ नोट की कि आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके, जो कि एक ही पार्टी की हुकूमत वफाक और पंजाब में है, सलमान सूफ़ी साहब ने आगे बढ़ के ख़ुद मीडिया के पूछे बगैर ट्वीट करके अपना एक नीयत अनाउंस की कि बच्ची जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर शिफ्ट करना है। जब वो ख़ुद दारुल अमान चली गई तो उन्होंने कहा जी टाइट सिक्योरिटी के अंदर है, और सिंध अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टीम भेजे, अभी तक नहीं भेजी। सवाल है ना, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सॉरी, अब अगर बच्ची यहाँ आती है, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आ रही है, उन्होंने अगर नहीं भेजी तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं इतनी होशमंदी, इतनी दानिशमंदी, इतनी बुर्दबारी और इतनी अक्ल समझ कि सिंध हुकूमत इस केस की हसासियत को समझते हुए प्रॉपर एडिक्वेट सिक्योरिटी, प्रॉपर एडिक्वेट फैसिलिटी देगी किसी गैर ज़रूरी इंसान को। और ख़ास तौर पे देखें जी, आपके स्टाफ का कोई भी बंदा हो सकता है जिस पर आप नज़र ना रखें, जो करप्शन करके बच्ची को वहाँ उन चीज़ों से एक्सेस दे रहा हो जो कि नहीं देने की होती हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी रही है हाई कोर्ट सिंध हुकूमत को, और हमारी उम्मीद है कि सिंध हुकूमत जो है ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगी। और इस हवाले से मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि जब एक बार बच्ची यहाँ पे आ जाए तो उसकी आपकी पर वेलफेयर के बारे में सिंध हुकूमत से भी आप लोग दरख्वास्त करें और उनसे भी पूछें कि उनकी क्या जिम्मेदारी और रोल बनता है। देखिए, पेश किसी को नहीं किया गया है। एक इंसान किन्हीं भी हालात में, किन्हीं भी वजूहात के ऊपर एक बेल लेके आया है मुल्तान से, तो वो खुद आया है, वो बेल के ऊपर है। पेश उसे किया जाता है जिसको हथकड़ी होती है, जो अगवा होता है। इस वक्त पुलिस के पास इसका स्टेटस गिरफ्तार का नहीं है, वो तो इसे कभी गिरफ्तार कर ही ना सके। खैर, बेल होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब बेल नहीं भी थी तब भी उसको मरकज़ी मुल्ज़िम को गवाह बना के उसका 161 का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। तो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो तो अदालत ने हुक्म फरमा दिया ना, आईओ चेंज कर दिया, तो मैं क्या तबसरा दूंगा? तबसरा तो गुज़िश्ता रोज़ पुलिस पे जज साहब ने खुद दे दिया। सर, आज सिंध हुकूमत का जो बयानिया था उससे आप मुतमिन है? सिंध हुकूमत जिस तरीके से आज का केस यहाँ पे, वरना सिंध हुकूमत ऐसे बयान नहीं देती इस केस में, लेकिन आज ये है कि केस यहाँ पे तो बच्ची भी यहाँ पे लाया जाए।